क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक शब्द थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड आपकी जिंदगी बदल सकता है? इस वीडियो में हम आपको कृतज्ञता से सफलता पाने के 5 रहस्य, 5 सीक्रेट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड बताएंगे। आप सीखेंगे एक ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, 2 वर्तमान के लिए आभार, प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड, 3 भविष्य के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस, 4 लेखन की शक्ति, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, 5 आभार को महसूस करना, फील इट डीपली। इन रहस्यों को अपनाकर आप अपने मन को सक्सेस माइंडसेट में बदल सकते हैं और यूनिवर्स से अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन प्यार, पैसा और सफलता से भर जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं हर रहस्य को आसान उदाहरण और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप तुरंत इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे धन्यवाद कहकर यूनिवर्स आपके सपनों को सच कर सकता है। सब्सक्राइब करें लाइफ टेक गुरु चैनल को और पाएं ऐसे और भी मोटिवेशनल और मैनिफेस्टेशन टिप्स। धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। ये 3 शब्द साधारण नहीं है। ये उन शब्दों में से हैं जिनमें सृजन की शक्ति, क्रिएटिव पावर छिपी होती है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का कंपन, वाइब्रेशन है, जो हमारे जीवन में अबंडेंस, समृद्धि, लव, प्रेम और सक्सेस, सफलता को आकर्षित करता है। जब हम कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो हम अपने अस्तित्व को उस अनंत ऊर्जा से जोड़ते हैं जो हमें हर पल सहारा दे रही है, चाहे हम उसे ईश्वर कहें, प्रकृति या यूनिवर्स। यह सिर्फ कृतज्ञता का भाव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का कंपन, वाइब्रेशन है। हर बार जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आप अपने भीतर से एक ऐसी तरंग प्रसारित करते हैं जो प्रेम, लव, समृद्धि, अबंडेंस और सफलता, सक्सेस को आपकी ओर आकर्षित करती है। क्योंकि यूनिवर्स किसी शब्द को नहीं सुनता, वह आपकी भावना, इमोशन को सुनता है। और जब आपकी भावना आभार, ग्रैटिट्यूड से भरी होती है, तो यूनिवर्स उसी तरंग पर जवाब देता है। आपके जीवन में अवसर, लोग और अनुभव उसी ऊर्जा के अनुरूप आने लगते हैं। यानी धन्यवाद ब्रह्मांड कहना मतलब है, मैं पहले से ही समृद्ध हूं और मैं इस समृद्धि को स्वीकार करता हूं। यहीं से शुरू होती है आकर्षण, मैनिफेस्टेशन की असली यात्रा। भाग 1, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड क्या है? कृतज्ञता वह अवस्था है जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, न कि जो नहीं है। यह अभाव, लैक की ऊर्जा को समृद्धि, अबंडेंस में बदल देती है। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश देते हैं, मुझे सब कुछ मिल रहा है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने की आदत नहीं है। यह एक जीवन दृष्टि, वे ऑफ सीइंग लाइफ है। यह एक ऐसी आंतरिक अवस्था, इनर स्टेट है, जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई को देखने की कला सीख जाता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमारा ध्यान उस पर जाता है जो हमारे पास पहले से है, न कि उस पर जो हमारे पास अभी नहीं है। यही बदलाव हमारे मन की दिशा और ऊर्जा दोनों को बदल देता है। एक कृतज्ञता की मूल भावना, मेरे पास पर्याप्त है। हमारा मन हमेशा अधिक पाने की तलाश में भागता है, और यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर यह खोज अभाव की भावना से हो, तो चाहे हमें कितना भी मिल जाए, हम संतुष्ट नहीं होंगे। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि पहले यह स्वीकार करें, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। यह स्वीकार्यता ही वह बिंदु है जहां से समृद्धि, अबंडेंस का प्रवाह शुरू होता है। जब आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो यूनिवर्स आपको और देने लगता है, क्योंकि अब आप रिसीविंग मोड में होते हैं। 2 कृतज्ञता और ऊर्जा, एनर्जी शिफ्ट। हर भावना एक ऊर्जा है। अभाव की भावना, लैक, एक नीची तरंग, लो वाइब्रेशन पैदा करती है, जैसे चिंता, डर, असंतोष। वहीं कृतज्ञता की भावना, ग्रैटिट्यूड, एक उच्च तरंग, हाई वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, जैसे प्रेम, शांति, संतोष। इसलिए जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठा लेते हैं।
और यही उच्च ऊर्जा आपको उन अनुभवों से जोड़ती है जो आपके जीवन में अधिक प्रेम, अवसर और सफलता लेकर आते हैं। 3 कृतज्ञता और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप बार बार महसूस करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास यह नहीं है, तो आपका अवचेतन उसी कमी को सच्चाई मान लेता है और आपकी वास्तविकता उसी तरह बनती जाती है। लेकिन जब आप गहराई से महसूस करते हैं मैं हर चीज के लिए आभारी हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह संदेश प्राप्त करता है कि आप पहले से ही अबंडेंस में हैं और फिर वह हर परिस्थिति को उसी वाइब्रेशन में ढालने लगता है। यानी कृतज्ञता आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करती है। आपकी सोच, भावनाएं और कार्य सब सक्सेस और पॉजिटिविटी के साथ अलाइन होने लगते हैं। 4 कृतज्ञता ऊर्जा का चुंबक। कृतज्ञता वह चुंबक है जो हर उस चीज को खींचती है जिसकी आप सच्चे दिल से सराहना करते हैं। यूनिवर्स उसी को बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप शिकायत करते हैं तो शिकायत के और कारण मिलेंगे। अगर आप धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद के और अवसर मिलेंगे। इसलिए कहा गया है जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें और देगा। 5 कृतज्ञता का अनुभव कैसे करें। कृतज्ञता को केवल सोचिए मत, महसूस कीजिए। हर सुबह जब आप उठें बस एक पल रुकें और गहरी सांस लें। फिर सोचें, मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मुझे एक और दिन मिला है। धन्यवाद ब्रह्मांड। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपकी पूरी दिन की ऊर्जा बदल देती है। आपका मन शांत होता है, हृदय खुलता है और यूनिवर्स का प्रवाह सहजता से आपके जीवन में आने लगता है। सारांश। कृतज्ञता वह दरवाजा है जो अभाव की कैद से समृद्धि की आजादी तक ले जाता है। यह वह भावना है जो आपकी वाइब्रेशन को बदलती है, आपके सबकॉन्शियस को पुनः प्रोग्राम करती है और यूनिवर्स के साथ आपका एनर्जेटिक संबंध गहरा करती है। जब आप सच्चे दिल से कहते हैं मुझे सब कुछ मिल रहा है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं, उसी पल से ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। भाग 2, 5 रहस्य जो कृतज्ञता से सफलता लाते हैं। 1 ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। 2 वर्तमान के लिए आभार, प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड। 3 भविष्य के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। 4 लेखन की शक्ति, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। 5 आभार को महसूस करना, फील इट डीपली। इन रहस्यों को अपनाकर आप अपने मन को सक्सेस माइंडसेट में बदल सकते हैं और यूनिवर्स से अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहला रहस्य, ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर विचार, हर भावना एक तरंग, फ्रीक्वेंसी है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आपकी तरंग पॉजिटिव बन जाती है। यह पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। उदाहरण, मुझे पैसे नहीं मिलते के बजाय सोचें, मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूं कि पैसा मेरी ओर सहजता से बह रहा है। यह कृतज्ञता और सफलता के बीच का सबसे मूलभूत, सबसे वैज्ञानिक और सबसे आध्यात्मिक संबंध है। 1. हर चीज ऊर्जा है। ब्रह्मांड का हर अंश, चाहे वह वस्तु हो, विचार हो या भावना, सब कुछ ऊर्जा, एनर्जी से बना है। यह ऊर्जा लगातार कंपन, वाइब्रेशन कर रही होती है। जिस तरह रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है, वैसे ही हमारे विचार, भावनाएं और शब्द भी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो आप अपने आसपास उसी प्रकार की ऊर्जा फैलाते हैं। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। 2. कृतज्ञता आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देती है। अभाव, लैक, भय, फियर और चिंता, वरी की तरंगे लो वाइब्रेशन में होती हैं। इनसे हम अपने जीवन में और भी वही परिस्थितियां आकर्षित करते हैं जिनसे हमें डर लगता है या जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब आप धन्यवाद कहते हैं सच्चे भाव से, तो आपके भीतर की वाइब्रेशन तुरंत बदल जाती है।
यह लो से हाई वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म होती है। यह ऊर्जा का उत्थान, एनर्जेटिक अपलिफ्टमेंट, आपके आसपास की परिस्थितियों को भी बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो लोग प्रतिदिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वे अधिक शांत, संतुलित और आकर्षक, मैग्नेटिक लगते हैं, क्योंकि उनका ऑरा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से भर जाता है। 3. समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन आगे जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार बनता है। जो ऊर्जा आप प्रसारित करते हैं वही समान ऊर्जा वापस आपके जीवन में लौटती है। अगर आप लगातार कहते हैं मुझे पैसे नहीं मिलते, मुझे सफलता नहीं मिलती, मेरे साथ हमेशा समस्या होती है, तो आप कमी और नकारात्मकता की तरंगे भेज रहे हैं और यूनिवर्स उन्हें सच्चाई मानकर उसी वाइब्रेशन के अनुरूप स्थितियां भेजता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूं कि पैसा मेरी ओर सहजता से बह रहा है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफलता के सही मार्ग पर हूं, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे वो सब मिल रहा है जिसकी मुझे जरूरत है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती है। आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाते हैं और यूनिवर्स उसी तरंग पर जवाब देने लगता है। 4. कृतज्ञता आपको अलाइनमेंट में लाती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ ऊर्जा का नियम नहीं, यह अलाइनमेंट का सिद्धांत है। जब आपकी सोच, भावना और कर्म एक ही दिशा में होते हैं तो आप यूनिवर्स के प्रवाह, फ्लो के साथ बहने लगते हैं, उसके विरुद्ध नहीं। कृतज्ञता वह सेतु है जो आपके मन और यूनिवर्स की तरंगों को एक समान करता है। जैसे ही आप आभारी महसूस करते हैं आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं। यह अलाइनमेंट आपको निर्णयों में स्पष्टता, संबंधों में संतुलन और जीवन में दिशा देता है। 5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स भी इस नियम की पुष्टि करते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। यह हार्मोन्स हमारी भावनात्मक अवस्था को ऊंचा उठाते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी, फोकस और रेजिलियंस बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, कृतज्ञता आपकी मानसिक और ऊर्जात्मक फ्रीक्वेंसी को सक्सेस के स्तर पर ट्यून कर देती है। 6 उदाहरण द्वारा समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर है। वह हर दिन सोचता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं परेशान हूं। यह सोच लैक वाइब्रेशन भेजती है और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुरूप और परिस्थितियां भेजता है जिनमें पैसा कम या कठिनाई से आता है। अब वही व्यक्ति अगर सोचना शुरू करे धन्यवाद ब्रह्मांड कि पैसा मेरी ओर सहजता से बह रहा है, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे पास खर्च के लिए पर्याप्त साधन है, तो उसका दिमाग स्कैसिटी से अबंडेंस मोड में शिफ्ट हो जाता है। वह नए अवसर देखने लगता है, लोगों से आत्मविश्वास के साथ मिलता है और यूनिवर्स उसकी सोच के अनुसार मार्ग खोलना शुरू कर देता है। सारांश, जैसी आपकी तरंग वैसी आपकी वास्तविकता। कृतज्ञता कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरंगों के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया है। जब आपकी वाइब्रेशन प्रेम, आभार और समृद्धि की होती है तो सफलता, अवसर और शांति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा रहस्य, अभी के लिए आभार, प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड। सच्ची कृतज्ञता तब होती है जब आप प्रेजेंट मोमेंट के लिए आभारी हो। जितना आप अब को स्वीकारते हैं उतना यूनिवर्स आपको अगला कदम दिखाता है। उदाहरण, सुबह उठते ही कहें धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए। यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को इंस्टेंटली अपलिफ्ट करती है। यह रहस्य शायद सबसे शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको सीधे ब्रह्मांड के वर्तमान क्षण से जोड़ता है और वही क्षण सृजन, क्रिएशन का स्रोत है। एक कृतज्ञता की सच्ची परीक्षा, अब को स्वीकारना। अधिकतर लोग सोचते हैं जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं आभारी रहूंगा।
जब जीवन सुधर जाएगा तब धन्यवाद कहूंगा। लेकिन यूनिवर्स का नियम उल्टा है। जब आप अभी के लिए आभारी होते हैं तब ही जीवन सुधरना शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा वर्तमान में काम करता है, न कि भूत या भविष्य में। अगर आप अब को स्वीकार नहीं करते तो आप अपनी ऊर्जा विरोध रेजिस्टेंस में फंसा लेते हैं, और जहां विरोध होता है वहां प्रवाह फ्लो रुक जाता है। अब को धन्यवाद देना मतलब है जो भी परिस्थिति है मैं उसे स्वीकार करता हूं और उससे सीखने को तैयार हूं। यह स्वीकृति ही आपकी ऊर्जा को खोलती है और यूनिवर्स को आपके अगले कदम का रास्ता दिखाने देती है। 2. अभी के लिए आभार क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ही एकमात्र वास्तविकता ओनली रियलिटी है। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना है। लेकिन अब वह बिंदु है जहां आप और यूनिवर्स मिलते हैं। अगर आप अब के लिए थैंकफुल हैं तो आप उसी क्षण यूनिवर्स की तरंग पर आ जाते हैं। यही अलाइनमेंट आपको क्लैरिटी पीस और गाइडेंस देती है। जब आप वर्तमान के लिए आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको अगले क्षण की चाबी देता है। 3. मानसिक विज्ञान न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप अब के लिए धन्यवाद बोलते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक शांत और संतुलित अवस्था बैलेंस स्टेट उत्पन्न होती है। अमेगडला जो डर और तनाव को नियंत्रित करती है शांत हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय और स्पष्टता देता है सक्रिय हो जाता है। शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन निकलते हैं। इसका अर्थ आपका दिमाग भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से निकलकर संतुलन और सृजन की स्थिति में आ जाता है। यानी अभी के लिए आभार आपको मेंटल अलाइनमेंट देता है। 4. आध्यात्मिक दृष्टि से अभी ब्रह्मा है। भारतीय वेदों और उपनिषदों में कहा गया है क्षणे क्षणे ब्रह्मा प्रकटते, यानी ब्रह्मा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हर क्षण में प्रकट हो रहा है। जब आप वर्तमान क्षण को संपूर्ण मानते हैं तो आप उसी ब्रह्मा से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव आपको शांति प्रेरणा और दिशा देता है। धन्यवाद इस पल के लिए कहना मतलब है कि आप ब्रह्मांड के उस सृजन क्षण को पहचान रहे हैं जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। 5. छोटी प्रैक्टिस वर्तमान के लिए आभार। हर सुबह जब आप आंखें खोलें सबसे पहले किसी फोन या चिंता की तरफ मत जाए। बस कुछ पल आंखें बंद करें और धीरे से कहें धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद कि मैं जीवित हूं स्वस्थ हूं और अवसरों से भरा हुआ हूं। यह 10 सेकंड की प्रैक्टिस आपकी पूरी वाइब्रेशन बदल देती है। आपका शरीर शांत होता है, मन खुलता है और दिन का फ्लो स्वतः अधिक सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस हो जाता है। 6. जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी आभार कैसे रखें? कृतज्ञता का असली मूल्य तब दिखता है जब चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हो। ऐसे समय में अब को स्वीकारना मुश्किल होता है, लेकिन यही अभ्यास आपके अंदर शक्ति इनर पावर जगाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है वह कह सकता है धन्यवाद ब्रह्मांड, शायद यह बदलाव मेरे लिए कुछ बड़ा लेकर आया है। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे नए अवसर देखने की दृष्टि दी। यह भावना न केवल उसकी वाइब्रेशन को ऊंचा रखती है बल्कि उसे उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सही इंस्पायर्ड एक्शन भी दिलाती है। 7. अब का आभार आपको भविष्य देता है। यूनिवर्स हमेशा उसी को अगला कदम दिखाता है जो इस कदम के लिए आभारी है। अगर आप अब में असंतुष्ट हैं तो यूनिवर्स मान लेता है कि आप अभी की वाइब्रेशन को दोहराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं धन्यवाद इस पल के लिए, मैं तैयार हूं अगले के लिए, तो यूनिवर्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अब को आभारी बनाना भविष्य को आशीर्वाद में बदलने का सबसे सीधा मार्ग है। सारांश, कृतज्ञता का जादू तभी शुरू होता है जब आप उसे भविष्य के लिए नहीं बल्कि वर्तमान के लिए महसूस करते हैं।
सच्चा आभार वह नहीं जो आपको कुछ पाने के बाद होता है, बल्कि वह है जो आपको पाने के योग्य बनाता है। अभी के लिए आभार आपको ब्रह्मांड की तरंग के साथ संरेखित, अलाइंड करता है। और जब आप अलाइंड होते हैं तो यूनिवर्स स्वयं आपको आगे की दिशा दिखाता है। तीसरा रहस्य, भविष्य के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। कृतज्ञता सिर्फ अभी के लिए नहीं, उस चीज के लिए भी जो आपने मैनिफेस्ट करनी है। जब आप भविष्य की इच्छा के लिए धन्यवाद बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे पहले ही सच मान लेता है। उदाहरण, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी नई नौकरी के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे खुशहाल और संपन्न जीवन के लिए। यही है मैनिफेस्टेशन का शॉर्टकट। तीसरा रहस्य, भविष्य के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। यह रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग दोनों का सबसे शक्तिशाली संयोजन है। 1. भविष्य के लिए आभार क्या है? कृतज्ञता का यह रूप कहता है, मैं उस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आने वाली है, और मैं उसे पहले से स्वीकार करता हूं। यह एक बेहद शक्तिशाली मानसिक स्थिति है, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को इच्छा, डिजायर से विश्वास, बिलीफ में बदल देती है। जब आप भविष्य की चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश देते हैं, यह चीज पहले से ही मेरे जीवन में है। और अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। यही कारण है कि यह तकनीक आपके मैनिफेस्टेशन को तेज कर देती है। 2. कृतज्ञता विश्वास की भावना। भविष्य के लिए आभार फेथ, विश्वास का सबसे सशक्त रूप है। जब आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी नई नौकरी के लिए, धन्यवाद यूनिवर्स मेरे स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर के लिए, तो आप यूनिवर्स को यह दिखा रहे होते हैं कि आपको अपने सपनों पर 100% भरोसा है। आप अब कब होगा या कैसे होगा नहीं पूछते, आप बस स्वीकार कर लेते हैं कि यह हो चुका है। यह ऑलरेडी डन की भावना आपके और यूनिवर्स के बीच का एनर्जेटिक कनेक्शन खोल देती है, और फिर वास्तविकता उसी दिशा में चलने लगती है। 3. विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार, जब आप भविष्य की चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपके मस्तिष्क में विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। आपका सबकॉन्शियस उस चित्र को वास्तविक अनुभव मान लेता है। आपके नर्वस सिस्टम उसी स्थिति की भावना, इमोशन उत्पन्न करता है। वह भावना आपके अंदर विश्वास और आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ जगाती है। और जब आप उसी वाइब्रेशन में बार बार जीते हैं तो आपके एक्शंस, डिसीजंस और अवसर उसी दिशा में आकर्षित होते हैं। यानी आप मैनिफेस्टेशन के साथ संरेखित, अलाइंड हो जाते हैं। 4. आभार भविष्य को वर्तमान में खींच लाता है। यह रहस्य समय के नियम को पलट देता है। जब आप भविष्य के लिए आभार महसूस करते हैं तो आप भविष्य को वर्तमान में खींच लाते हैं, यानी आप एनर्जेटिकली उसे अभी ही जीने लगते हैं। आपका सबकॉन्शियस और यूनिवर्स दोनों उस वाइब्रेशन पर जवाब देते हैं और वह अनुभव वास्तविकता में आकार लेने लगता है। धन्यवाद कहना मतलब है, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं और मैंने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। यही है मैनिफेस्टेशन का असली शॉर्टकट। 5. उदाहरण द्वारा समझें। मान लीजिए आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं, काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। यह अभाव की वाइब्रेशन है। लेकिन अगर आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी नई नौकरी के लिए जो मेरे टैलेंट के अनुसार है, धन्यवाद यूनिवर्स कि मैं अब ऐसे माहौल में काम कर रहा हूं जहां मैं खुश और सम्मानित हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे पहले ही सच्चाई मान लेता है। अब आपकी सोच, शब्द और कर्म उसी एनर्जी में चलने लगते हैं और यूनिवर्स आपके इस वाइब्रेशनल सिग्नल के जवाब में वैसी ही परिस्थितियां, लोग और अवसर भेजना शुरू कर देता है। 6.
कैसे करें भविष्य के लिए आभार की प्रैक्टिस। स्टेप 1, शांत होकर विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करें और वह स्थिति कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। नई नौकरी, प्रेमपूर्ण रिश्ता, स्वस्थ शरीर या आर्थिक स्वतंत्रता। स्टेप 2, उस भावना को महसूस करें। अब महसूस करें कि यह पहले से आपके पास है। आपके भीतर कैसी शांति, खुशी या राहत है, उसे महसूस करें। स्टेप 3, धन्यवाद ब्रह्मांड कहें। अब दिल से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड कि यह सब पहले से मेरे जीवन का हिस्सा है। हर बार जब आप यह करते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को इच्छा से स्वीकृति में बदलते हैं और यही परिवर्तन आपके सपनों को वास्तविक बनाता है। 7, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भविष्य के लिए आभार का अर्थ है आप ब्रह्मांड के डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करते हैं। आप मानते हैं कि जो आपने चाहा है वह पहले से तय है और अपने सही समय पर प्रकट होगा। यह भरोसा ही असली सरेंडर है और सरेंडर का अर्थ हारना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को छोड़कर ब्रह्मांड की शक्ति में प्रवेश करना है। Faith is thanking before you receive, because you already know you will. 8, सावधानी, आभार को मजबूरी न बनाएं। भविष्य के लिए आभार तभी काम करता है जब वह दिल से महसूस किया गया हो, न कि जल्दी पाने की हताशा से। अगर आप सिर्फ परिणाम के लिए धन्यवाद कह रहे हैं तो वह सच्ची वाइब्रेशन नहीं होती। सच्ची कृतज्ञता में विश्वास और शांति होती है। एक शांत ऊर्जा जो कहती है, मुझे भरोसा है कि यूनिवर्स मेरी तरफ है। सारांश, भविष्य के लिए आभार वह ऊर्जा है जो आपके सपनों को पहले ही साकार मान लेती है। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो यूनिवर्स जवाब देता है, तुम्हारा आदेश मेरे लिए हकीकत बन गया है। यही है मैनिफेस्टेशन का सबसे सरल और गहरा नियम। पहले धन्यवाद दो, फिर पाओ। चौथा रहस्य, लेखन की शक्ति, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। लिखने से आपका दिमाग प्रॉब्लम मोड से पॉसिबिलिटी मोड में चला जाता है। उदाहरण, मैं आभारी हूं अपने परिवार के लिए। मैं आभारी हूं अपनी सेहत के लिए। मैं आभारी हूं अपने टैलेंट के लिए। यह जर्नलिंग आपके मन को सक्सेस माइंडसेट में रीप्रोग्राम करती है। क्यों यह इतना शक्तिशाली अभ्यास है और यह कैसे हमारे मस्तिष्क, भावनाओं और ऊर्जा को बदल देता है। कृतज्ञता को महसूस करना एक बात है, पर उसे लिखना आपके मस्तिष्क को उस भावना की वास्तविकता से जोड़ देता है। जब आप कलम से शब्दों में अपने आभार को उतारते हैं तो वह सिर्फ एक भाव नहीं रहता, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम बन जाता है। क्यों काम करता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग? एक माइंड फोकस को बदलता है। हमारा मन हमेशा या तो प्रॉब्लम मोड में रहता है, क्या गलत है, या पॉसिबिलिटी मोड में, क्या अच्छा है। जब आप प्रतिदिन थैंकफुल चीजें लिखते हैं तो आप अपने ध्यान को कमियों से समृद्धि की ओर मोड़ते हैं। 2, ब्रेन वायरिंग बदलती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। विज्ञान बताता है कि जो भावनाएं बार बार महसूस की जाती हैं, वे मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवेज बनाती हैं। यानी जब आप रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव डिफॉल्ट मोड पर रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। 3, एनर्जी सिग्नेचर को उठाता है। जब आप धन्यवाद लिखते हैं तो आपके शब्दों में वाइब्रेशन होता है। यह वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचता है और उसी ऊर्जा को वापस आकर्षित करता है। कैसे करें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग? हर सुबह या रात बस 5 मिनट निकालें। अपने नोटबुक में लिखें 5 बातें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, मैं आभारी हूं अपने परिवार के प्रेम के लिए। मैं आभारी हूं अपने स्वस्थ शरीर के लिए। मैं आभारी हूं उन अवसरों के लिए जो मुझे सफलता की ओर ले जा रहे हैं। मैं आभारी हूं अपने शांत और संतुलित मन के लिए। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के लिए जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता है। प्रो टिप्स, कोशिश करें कि हर दिन नई चीजें लिखें। क्यों आभारी हैं यह भी जोड़े, इससे भावना गहरी होती है।
उदाहरण, मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूं क्योंकि यह मुझे सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। यदि आप उदास महसूस कर रहे हों, तब भी यह लिखें, क्योंकि यही वह क्षण है जब ग्रैटिट्यूड सबसे ज्यादा हीलिंग करता है। परिणाम, इम्पैक्ट। कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे आपकी सोच अधिक सकारात्मक हो रही है। आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी दिखने लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप उस ऊर्जा पर आने लगे हैं जहां मैनिफेस्टेशन स्वाभाविक रूप से होता है। पांचवा रहस्य, आभार को महसूस करना, फील इट डीपली। कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं, भावना, इमोशन है। अगर आप सिर्फ थैंक यू बोलते हैं लेकिन अंदर से नहीं महसूस करते, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता। फील करने के लिए टिप, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और विजुअलाइज करें कि जो चीज आप चाहते हैं वह अभी आपके पास है। फिर दिल से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह इमोशन प्लस इंटेंशन का संगम आपकी वास्तविकता को बदल देता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक तरंग, वाइब्रेशन है जो आपके हृदय से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। बहुत से लोग थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से संवाद करने वाले ही यूनिवर्स की ऊर्जा को एक्टिवेट कर पाते हैं। क्यों जरूरी है फील करना? यूनिवर्स आपकी बोली हुई भाषा नहीं समझता, वह आपकी ऊर्जा की भाषा समझता है। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो ब्रह्मांड यह नहीं सुनता कि आपने क्या कहा, बल्कि यह महसूस करता है कि आपने वह शब्द कैसी भावना से कहा। अगर आपने सिर्फ औपचारिकता में कहा थैंक यू, तो वह बस एक साउंड वेव है। लेकिन अगर आपने दिल से महसूस करते हुए कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं वास्तव में आभारी हूं, तो वह एनर्जी वेव बन जाती है और यही तरंग आपके चारों ओर उसी ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है। कैसे करें फील इट डीपली? एक अशांत होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें। जब मन शांत हो जाए, तभी सच्ची कृतज्ञता जागती है। 2. विजुअलाइज करें, जो चीज आप पाना चाहते हैं, मानिए कि वह पहले से ही आपके पास है। अपने मन में उसे देखें, महसूस करें, जैसे नई नौकरी का पहला दिन, या नया घर, या वह स्वस्थ शरीर जिसकी आप कामना करते हैं। 3. दिल से बोलें, अब मन में कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह मिला हुआ है और मैं इसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। 4. इमोशन को महसूस करें, जैसे ही आप धन्यवाद कहते हैं, अपने भीतर की हल्की मुस्कान, गर्माहट या शांति को महसूस करें। यही वह तरंग है जो यूनिवर्स तक सीधी पहुंचती है। इमोशन प्लस इंटेंशन मैनिफेस्टेशन। जब इच्छा, इंटेंशन और भावना, इमोशन साथ आते हैं, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी जागती है। सिर्फ सोचने या बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि यह पहले से आपके पास है, तो यूनिवर्स उसे सच्चाई में बदलने लगता है। यही कारण है कि धन्यवाद ब्रह्मांड सिर्फ एक अफर्मेशन नहीं, बल्कि एक वाइब्रेशनल कमांड है। प्रैक्टिस, 1 मिनट की दैनिक कृतज्ञता मेडिटेशन। 1. हर सुबह या रात शांत बैठिए। 2. एक हाथ अपने हृदय पर रखिए। 3. गहरी सांस लेकर कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे जीवन के हर आशीर्वाद के लिए। 4. कुछ सेकंड रुककर बस महसूस करें, यह शांति, यह सुरक्षा, यह समृद्धि, यह सब पहले से ही आपके अंदर है। परिणाम, इम्पैक्ट। कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे, छोटी चीजें भी खुशी देने लगेंगी, मन शांत और स्थिर रहेगा, और जो चीजें आप चाहते हैं वे बिना संघर्ष के आपकी ओर आने लगेंगी। निष्कर्ष, धन्यवाद ब्रह्मांड, कृतज्ञता से सफलता। जब आप हर दिन धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप स्कैर्सिटी से अबंडेंस की यात्रा पर निकल जाते हैं। सफलता अब आपकी तलाश नहीं करती, बल्कि आपकी ओर आकर्षित होती है। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आज से एक सरल प्रैक्टिस शुरू करें। हर सुबह और हर रात कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड। आप देखेंगे
यूनिवर्स आपके थैंक यू का जवाब जरूर देगा। जब आप हर दिन धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो आप अपने जीवन को स्कैर्सिटी कमी की मानसिकता से निकालकर अबंडेंस समृद्धि की ओर ले जाते हैं। अब सफलता आपकी तलाश में नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा और वाइब्रेशन के अनुसार स्वतः आपकी ओर आकर्षित होती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सरल और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपकी वाइब्रेशन बदलती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुरूप परिस्थितियां और अवसर आपके जीवन में लाता है। आज से शुरू करें यह सरल प्रैक्टिस। एक हर सुबह आंखें खोलते ही गहरी सांस लें और मन से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड इस नए दिन के लिए। 2 हर रात दिन के अनुभवों को याद करें और कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे जीवन के हर आशीर्वाद के लिए। 3 महसूस करें, केवल शब्द नहीं बल्कि उस फीलिंग को अपने भीतर अनुभव करें। यही इमोशन प्लस इंटेंशन आपकी वास्तविकता को बदल देता है। आपके लिए अफर्मेशन, मैं हर दिन आभारी हूं, मैं हर पल धन्यवाद कहता हूं। यूनिवर्स मुझे अबंडेंस, सफलता और प्रेम प्रदान कर रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड। बस यही छोटा सा अभ्यास हर दिन 2 मिनट आपके जीवन में अद्भुत बदलाव और अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। याद रखें, जो आप महसूस करते हैं और धन्यवाद देते हैं, वही आपके जीवन में बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे धन्यवाद ब्रह्मांड के 5 रहस्य, जो आपकी सोच, ऊर्जा और वाइब्रेशन को बदलकर आपकी सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इसे अपने जीवन में लागू करने वाले हैं, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस रहस्य को आज से अपनाना शुरू करेंगे। और हाँ, ऐसे और मोटिवेशनल और मैनिफेस्टेशन टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइफ टेक गुरु को और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप कभी कोई वीडियो मिस न करें। धन्यवाद ब्रह्मांड। थैंक यू यूनिवर्स।